संध्या के समय मुनि विश्वामित्र ने आज्ञा दी। फिर सबने संध्या वंदना की और प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि बीत गई। तब मुनि ने शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे, जिनके चरण कमलों के दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं। वो दोनों भाई प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे थे। और मुनि ने जब अनेकों बार रघुनाथ जी को आज्ञा दी, तब जाकर उन्होंने शयन किया। फिर श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर प्रेम पूर्वक परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनके पैर को दबाने लगे। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अनेकों बार उनसे कहा, हे तात, अब तुम भी सो जाओ। तब लक्ष्मण जी ने उनके चरण कमलों को अपने हृदय से लगाया और लेट गए। रात बीत जाने पर मुर्गी की बांग सुनकर लक्ष्मण जी उठ गए और जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी भी गुरु के उठने से पहले ही जग गए। शौच क्रिया आदि से निवृत्त होकर उन्होंने जाकर स्नान किया। फिर संध्या अग्निहोत्रादि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय निकट आता देखकर गुरु की आज्ञा लेकर दोनों भाई फूल लेने चल दिए। उन्होंने राजा का सुंदर बाग देखा, जहां मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे थे, जो रंग बिरंगी सुंदर लताओं से छाए हुए थे। नए पत्तों, फूलों और फलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे थे। पपीहे, कोयल, तोते और चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे थे और मोर सुंदर नृत्य कर रहे थे। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित था, जिसमें मड़ियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी हुई थीं। उसका जल बहुत ही निर्मल था, जिसमें अनेकों रंगों के कमल खिले हुए थे। जल के पक्षी कलरव कर रहे थे और भंवरे गुंजार कर रहे थे। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ उनके भाई लक्ष्मण भी बहुत हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री राम जी को सुख दे रहा है। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर दोनों भाई प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी भी बाग में आई हुई थी। माता ने उन्हें पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। साथ में सब सखियां भी थीं, जो मनोहर वाणी से गीत गा रही थीं। सरोवर के पास पार्वती जी का मंदिर सुशोभित था, जिसे देखकर मन मोहित हो जाता था। सखियों के साथ सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से पार्वती जी के मंदिर में गईं और वहां उन्होंने बहुत प्रेम से पूजा की और उनसे अपने योग्य सुंदर वर मांगा। उनमें से एक सखी सीता जी को वहीं छोड़कर फुलवारी देखने चली गई और उसने वहां दोनों भाइयों को देखा और उनकी सुंदरता देखकर वह प्रेम में विह्वल हो गई और वह सखी सीता जी के पास आई। सभी सखियों ने देखा कि उसका शरीर पुलकित हो रहा था और नेत्र में जल भरा था। यह देखकर सब उससे कोमल वाणी से पूछने लगी कि अरे, अपनी प्रसन्नता का कारण तो बता। उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और बहुत सुंदर हैं। वो सांवले और गोरे रंग के हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उनके सौंदर्य का कैसे बखान करूं
यह सुनकर सीता जी के हृदय में उन्हें देखने की उत्सुकता जाग गई और यह देखकर सारी स्त्रियां बहुत प्रसन्न हुईं। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी से नगर के सभी स्त्री पुरुष को अपने वश में कर लिया है। जिस प्रकार से सब लोग उनकी छवि का वर्णन कर रहे हैं, हमें अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए। निश्चित ही वे देखने योग्य हैं। उस सखी के वचन सीता जी को अत्यंत प्रिय लगे और उनके दर्शन के लिए सीता जी के नेत्र अकुला उठे और उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। पुरानी प्रीत को कोई भुला नहीं पाता। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। रामचंद्र जी की एक झलक पाने के लिए सीता जी चकित होकर चारों दिशाओं में ऐसे देख रही थी जैसे डरी हुई हिरनी इधर उधर देखती है। हाथों के कड़े, करधनी और पायजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विचार आया और वह लक्ष्मण से कहते हैं, यह ऐसी ध्वनि है जैसे कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प लेकर डंके पर चोट मारी हो। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने फिर उस ओर देखा और सीता पर दृष्टि पड़ते ही उनके मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए श्री रामचंद्र जी के नेत्र चकोर बन गए। सुंदर नेत्र स्थिर हो गए और एक टकटकी सी लग गई। सीता जी की शोभा देखकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों को बहुत सुख प्राप्त हुआ। वह हृदय में ही उनकी सराहना कर रहे थे, परंतु मुख से वचन निकल नहीं पा रहे थे। सीता जी की शोभा ऐसी अनुपम थी जैसे ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता सीता जी को मूर्ति मानकर संसार के सामने प्रकट कर दी हो। सीता जी की ऐसी शोभा है जो सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है और ऐसी मालूम होती है जैसे सुंदरता रूपी घर में दीप की लौ जल रही हो। अब तक जैसे सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था और भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा हो और पहले से भी अधिक सुंदर हो गया हो। मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी की किससे उपमा करूं? कवियों की सारी उपमाएं तो उनके सामने झूठी हो जाती हैं। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा पर विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समय के अनुकूल जानकर कहा, हे तात, ये वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ होने जा रहा है। सखियां इन्हें यहाँ गौरी पूजन के लिए लाई हैं। ये फुलवारी में प्रकाश करती हुई यहाँ भ्रमण कर रही हैं, जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से पवित्र मेरा मन भी विचलित हो गया है। इसके पीछे छुपा कारण तो विधाता ही जानते हैं, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंशियों का यह जन्मजात स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर नहीं जाता। मुझे अपने मन पर पूरा विश्वास है कि जिसने जगत की किसी भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली, रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाए, पराई स्त्री जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाई और भिखारी जिनके यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटे, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। यूं तो श्री राम जी अपने छोटे भाई से बात कर रहे हैं, पर उनका मन सीता जी के रूप में लगा हुआ था।
जो उनके मुख रूपी कमल की छवि रूपी मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा था। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही थीं। मन में चिंता हो रही है कि राजकुमार कहाँ चले गए। मृग के बच्चे सी आंख वाली सीता जी जहां दृष्टि डालती वहां जैसे श्वेत कमल की बरसात हो जाती। तभी सखियों ने उन्हें वृक्ष की लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखाया। उनके रूप को देखकर सीता जी के नेत्र ललचा उठे और वे ऐसे प्रसन्न हुए जैसे उन्होंने अपना कोई खोया हुआ खजाना पहचान लिया हो। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र निश्चल होकर पलकों ने झपकाना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर वैसे बेकाबू हो गया जैसे शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी बेसुध होकर देख रही हो। नेत्रों के रास्ते श्री रामचंद्र जी के हृदय में बसकर जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए तो सखियों ने जान लिया कि सीता जी प्रेम के वश में हो गई हैं, पर वे मन ही मन सकुचा गई क्योंकि वह कुछ ना कह सकती थी। उसी समय दोनों भाई लता मंडप में से प्रकट हुए। दोनों सुंदर भाइयों की शोभा की कोई सीमा ना थी। उनके शरीर की माया नीले और पीले कमल सी थी। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित था। माथे पर तिलक और पसीने की बूंद शोभायमान थी। टेढ़ी भौएं और घुंघराले बाल थे। कमल के समान लाल नेत्र थे। सीता जी के सामने प्रकट हुए राम जी की ठोड़ी, नाक और गाल बहुत सुंदर थे और हंसी की शोभा इतनी थी कि किसी का भी मन मोह लेती थी, जिसे देखकर असंख्य कामदेव लजा जाए। वक्षस्थल पर मणियों की माला थी। शंख के समान सुंदर गला था। हाथी के बच्चे की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली कोमल भुजाएं थीं, जिनके बल की कोई सीमा नहीं थी। हे सखी, वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। सिंह सी पतली और लचीली कमर वाले, पीतांबर धारण किए हुए शोभा और शील के भंडार, सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गईं। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरजा जी का ध्यान फिर कर लेना। इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। तब सीता जी ने सकुचाकर नेत्र खोले और कुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़ा देखा। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत शुद्ध हो गया। जब वहां उपस्थित मुनियों ने सीता जी को प्रेम वश देखा, तब सारी सखियां भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई है, अब चलना चाहिए। कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर सखी मन में हंसी। सखी की रहस्य भरी वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई। देर हो जाने के कारण उन्हें भी माता का भय लगा। बहुत धीरज धरकर वो श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर उनका ध्यान करती हुई स्वयं को अपने पिता के अधीन जानकर महल जाने के लिए तो चल पड़ी, पर मार्ग में पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री राम जी की छवि देखकर उनका प्रेम बढ़ता ही जाता था। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर उनका मन विलाप करता और उन्हें चिंता होती कि ये सुकुमार रघुनाथ जी कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ था ही, फिर भगवान के बल से स्मरण होते ही वे हर्षित हो गईं और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चली।
प्रभु श्री राम जी ने जब सुख, स्नेह, शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई देखा, तब उन्हें प्रेम की कोमल स्याही से सीता जी के स्वरूप को अपने सुंदर चित्त रूपी पटल पर चित्रित कर लिया। सीता जी एक बार फिर भवानी जी के मंदिर में आई और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, हे पर्वतों के राजा की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो। महादेव जी की पत्नी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले श्री गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिक जी की माता, आपकी जय हो। हे बिजली की कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। आपका ना आदि है, ना मध्य और ना अंत है। आपके असीम भाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्रता रूप से विहार करने वाली हैं। आप पति को इष्ट देव मानने वाली नारियों में श्रेष्ठ है माता। आपकी महिमा अपार है, जिसका वर्णन सरस्वती जी और शेष जी भी नहीं कर सकते। हे भक्तों को मुंह मांगा वर देने वाली, हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। आप अंतर्यामी हैं। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय में निवास करती हैं। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। गिरजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गईं। उनके गले की माला खिसक गई और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद रूपी माला को सिर में धारण कर लिया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, हे सीता, हमारा आशीष है, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, तुम्हें वह श्री रामचंद्र जी ही वर के रूप में मिलेंगे। वह दया की खान है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानते हैं। श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुईं और भवानी जी को बार बार पूजकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल लौट गईं। गौरी जी के आशीष से सीता जी के हृदय में जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका स्वभाव सरल था, छल तो जिन्हें छूता भी नहीं था। दोनों भाइयों के लाए फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर उनको आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा मनोरथ सफल हो। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण के हृदय को बहुत सुख प्राप्त हुआ। मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी भोजन करने के पश्चात कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चल दिए। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा का उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार आया कि यह चंद्रमा भी सीता के मुख के समान नहीं है। दिन में शोभाहीन और निस्तेज रहता है और ये तो काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है? फिर यह घटता बढ़ता है और वीरानी स्त्रियों को दुख देने वाला है। कमल का बैरी है, उसे मुरझा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुझ में बहुत से अवगुण हैं जो सीता जी में नहीं है। अतः जानकी जी के मुख की तुझसे उपमा देने पर बहुत बड़ा दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने
सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करते करते बहुत रात हो गई और वे गुरु जी के पास चल दिए। मुनि के चरण कमलों को प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। फिर रात बीत जाने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे, हे तात, देखो समस्त संसार को सुख देने वाला सूर्योदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले, सूर्योदय होने से कुमुदनी सकुचा गई है, तारा गणों का प्रकाश फीका पड़ गया है। जिस प्रकार आपके आने का समाचार सुनकर सारे राजा बलहीन हो गए हैं, सारे राजा रूपी तारे मंद प्रकाश कर रहे हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, चकवे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, वैसे ही प्रभु आपके सारे भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। फिर सूर्योदय हुआ, बिना किसी परिश्रम के अंधकार नष्ट हो गया, तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु आपका प्रताप दिखाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घटित करने के लिए ही धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई है। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी ने शौच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके वे गुरु जी के पास आए और आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। उधर जनक जी ने शतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। शतानंद जी ने वहां पहुंचकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। शतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास जाकर बैठ गए। तब मुनि ने कहा, हे तात, चलो, जनक जी ने बुलाया है, हमें चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखें ईश्वर किसको प्रशंसा देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। ऐसी श्रेष्ठ वाणी सुनकर सारे मुनि बहुत प्रसन्न हुए। फिर सभी ने सुख मानकर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया और मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चल दिए। दोनों भाई रंग भूमि में आए हैं। यह खबर जैसे ही नगर निवासियों को मिली, वैसे ही बालक, जवान, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी घर और काम काज को भुलाकर चल दिए। जब जनक जी ने देखा कि बहुत भीड़ हो गई है, तब उन्होंने सारे विश्वास पात्र सेवकों को बुला लिया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और हर किसी को यथा योग्य आसन दो। जनक जी के आदेश पर सेवकों ने रंगभूमि में आए उत्तम, मध्यम, नीची, नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुष को कोमल और नम्र वचन कहकर अपने अपने योग स्थान पर बैठाया। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहां आए। वे ऐसे सुंदर थे जैसे साक्षात मनोहरता ही उनके शरीरों पर छा गई हो। जिनका सुंदर सांवला और गोरा शरीर है और वे गुणों के सागर, चतुर और उत्तम वीर हैं। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे तारा गणों के बीच दो पूर्ण चंद्रमा हो। जिनकी जैसी भावना थी, प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसी ही देखी। महान रणवीर राजा श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसे देख रहे थे जैसे स्वयं वीरता शरीर धारण किए हुए हो।
कुटिल राजा प्रभु को ऐसे देखकर डर गए जैसे कोई बड़ी भयानक मूर्ति हो। छल से जो राक्षस वहां राजाओं के वेश में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगर निवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वालों के रूप में देखा। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही थीं, जैसे श्रृंगार रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा हो। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिसके बहुत से मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर हैं। जनक जी के कुटुंबी प्रभु को ऐसे प्रिय रूप में देख रहे थे जैसे सगे संबंधी प्रिय लगते हैं। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही थीं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वो शांत, शुद्ध, परम तत्व के रूप में दिखे। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों को देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री राम जी को देख रही थीं, वह स्नेह और सुख को तो कहने में ही नहीं आ सकता। उस स्नेह और सुख को वो हृदय में अनुभव कर रही थीं, पर वे भी उसे कह नहीं सकती। जिस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसे ही देखा। सुंदर सांवले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे जैसे दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली हों। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ थी। उनके सुंदर मुख पूर्णिमा के चंद्रमा को नीचा दिखाने वाले थे और कमल नेत्र मन को बहुत ही भाने वाले थे। उनकी सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरने वाले कामदेव के भी मन को हरने वाली थी। वह हृदय को बहुत ही प्यारी लग रही थी, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल, कानों में झूमते हुए कुंडल, सुंदर ठोड़ी और होंठ थे और कोमल वाणी थी। हंसी चंद्रमा के किरणों का तिरस्कार करने वाली और भौहें टेढ़ी और नासिका मनोहर थी। ऊंचे चौड़े माथे पर तिलक झलक रहे थे। काले घुंघराले बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लजा जाती थीं। शंकर के समान गले में 3 मनोहर रेखाएं थीं, जिसे देखकर ऐसा लगता था कि तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा को बता रही हैं। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह ऊंचे और पुष्ट थे। खड़े होने की शान सिंह जैसी और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार थीं। कमर में तरकश और पीतांबर बंधे हैं। दाहिने हाथों में बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत सुशोभित हैं। नख से लेकर शिखा तक सारे अंग सुंदर हैं। उन पर महान शोभा छाई हुई है। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हो गए। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हो गए और उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए। विनती करके अपनी सारी कथा सुनाई और मुनि को सारी रंगभूमि दिखाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहां जहां जाते थे, हर कोई उन्हें आश्चर्यचकित होकर देखने लगता था। सबने देखा कि राम जी जैसे उन्हीं को देख रहे हों, परंतु इसका रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनि ने राजा से कहा, रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे ज्ञानी मुनि से रंगभूमि की प्रशंसा सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला।